वेलकम टू महाशि बुटीक। आज आपके साथ इस वाइट सूट की डिज़ाइनिंग, कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। वाइट जो फैब्रिक है वो विंटर्स का फैब्रिक है। यहाँ पर गोटा पत्ती और ये समोसा कट लेस के साथ डिज़ाइनिंग करेंगे। स्लीव्स की ओपनिंग कस्टमर ने रखवाई है 9 इंचेस, तो 9.5 इंचेस कटिंग किया है आगे से। यहाँ पर उल्टी साइड पर मैं लेस लगा रही हूँ, समोसा कट लेस। और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर हम गुम लेस लगाएंगे, इनविजिबल लेस। इस तरह से फोल्ड कर देंगे तो इसका सिर्फ ट्रायंगल्स वाला हिस्सा जो है लेस का वो बाहर की तरफ विजिबल होगा। उसके ऊपर हम प्रेसिंग स्टिच दे देंगे इस तरह से। ये देखिए सिर्फ ट्रायंगल्स वाला जो हिस्सा है वही इसका विजिबल होगा। उसके बाद में बारीक वाली गोटा पत्ती की लाइन जो है वो मैं स्टिच कर रही हूँ, बट इसको स्टिचिंग करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ जिगजैग स्टिच। जिगजैग स्टिच से ऐसा होता है कि ये बाद में फोल्ड नहीं होता है। 3 लाइंस मैंने जिगजैग स्टिच की लगा ली है। उसके बाद 2 इंचेस का स्क्वायर पीस कट कर लेना है। ये वीडियो जो है मैं आपको बहुत बार पहले भी बता चुकी हूँ। पोटली बटन्स रेडी करना कैसे करने हैं। पोटली बटन्स काफ़ी सारे हमने इस तरह से रेडी कर लेने हैं। बाद में इसके बीच में हम एक पर्ल लगाएंगे, वो भी सुई धागे के साथ इस तरह से। अब कुर्ती का जो सेंटर पॉइंट है उसकी क्रीज मैंने बना ली है। पोटली बटन भी काफ़ी बना लिए हैं और नेक लाइन जितना भी आपने नेक रखना है उसकी मार्किंग कर ली है। यहाँ पे 5.5 इंच रख रही हूँ। उसके बाद 2 इंच का गैप छोड़ रही हूँ क्योंकि वहाँ पे नेक बनाना है। और वहाँ उसके बाद में 4-4 का सेट मैं यहाँ पोटली बटन का लगा रही हूँ। उसके बाद फिर से 4 इंच का डिस्टेंस छोड़ रही हूँ। आप 3.5 या 3 इंच का भी छोड़ सकते हैं। मतलब इक्वल डिस्टेंस पे मैं ये पोटली बटन्स लगा रही हूँ जहाँ पे मैंने कपड़े के सेंटर जो क्रीज हुआ है वो सेट किया। अभी इसमें कोई नेक लाइन और कोई आर्म होल में मैंने कटिंग नहीं किया है। सबसे पहले हम डिज़ाइनिंग करेंगे। इस तरह से सेंटर क्रीज पर पोटली बटन लगाने के बाद आपने इसको पलट देना है, पूरा ऊपर से पलट कर लेकर आना है और एक प्रेसिंग स्टिच दे देना है। तो ये पोटली बटन हमारे लग गए कपड़े को बिना कटिंग किए, क्योंकि नॉर्मली जो आजकल विंटर्स का फैब्रिक आ रहा है उसके धागे बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो इसलिए अवॉइड किया कि हम इसको कटिंग करें। बिना कटिंग किए हमने इस तरह से पोटली बटन को अटैच कर देना है। और बाद में इसके बीच में फाइनल होने के बाद इसके बीच में हमने पर्ल सुई धागे से अटैच कर देनी है। ये पूरा का पूरा हमने स्टिच हो गया हमारा। इक्वल डिस्टेंस पे हमने पोटली बटन्स लगा लिए हुए हैं यहाँ पर। अब एक एक पोटली बटन के बीच में इस तरह से आपने पर्ल इंसर्ट कर देना है सुई धागे के साथ। तो ये तो लग गया हमारे सेंटर के बीच में पोटली बटन। उसके बाद में हमने लगानी है समोसा कट लेस गोटा पत्ती वाली, जो कि स्लीव्स के स्टार्टिंग पॉइंट पर लगाई थी। अब 5 इंच का डिस्टेंस सेंटर पॉइंट से हमने रख के मार्क कर लेना है, या फिर वाइट कलर है इसलिए मैंने मार्किंग ज़्यादा नहीं की है डार्क कलर से। तो यहाँ पर मैंने प्रेस के साथ इसकी क्रीज सेट कर लिया दोनों तरफ 5-5 इंच के डिस्टेंस से सेंटर से। अब यहाँ पर सीधा करके हमने लेस को लगा लेना है पूरी जहाँ पे हमारी क्रीज सेट हुई हुई है। ये दोनों तरफ करना है आपने, सेंटर पार्ट से 5-5 इंच छोड़कर। अब कपड़े को इस तरह से हमने फोल्ड लगा देना है जहाँ गोटा पत्ती लगी हुई है, और हमने यहाँ पर एक स्टिच लगा देना है। अब इस तरह से हमारी विजिबल होगी, इनविजिबल लेस लग जाएगी एक तरह से हमारी। ये यहाँ पर स्टिच देने के बाद उसके बाद आपने ऊपर की तरफ से प्रेसिंग स्टिच देना है। गोटा पत्ती हमारी अंदर चली गई सिलाई के बीच में, और सिर्फ ट्रायंगल्स वाला जो पार्ट है वही विजिबल होगा। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके अपनी प्रेसिंग स्टिच दे देना। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया फ्रंट की बिना कटिंग किए हमने गोटा पत्ती भी लगा ली है और पोटली बटन भी लगा लिया। इसके बाद में हमने नेक लाइन और आर्म होल वगैरह कटिंग कर लेना है सेंटर पॉइंट को मार्क करके। अब नेक मैंने लिया है 6 इंच चौड़ा और 6 इंच विड्थ में लिया, 5.5 इंच ये रेडी हो जाएगा। अब 2 इंच चौड़ाई ली है। अब इस यहाँ पर गोटा पत्ती को मैं उल्टा करके रख रही हूँ नेक लाइन के आउटलाइन पे। यहाँ पर भी हमने इसको इनविजिबल कर देना है, सिर्फ ट्रायंगल्स वाला पार्ट बाहर विजिबल होगा। इस तरह से हाथों से प्रेस कर देना है। पहले आपने इसको कट लगा देना है जहाँ पे हमारा टर्निंग पॉइंट बन रहा है वी का।
उसके बाद हमने यहाँ पर प्रेसिंग स्टिच दे देना है। ये इस तरह से दिखेगा। प्रेसिंग स्टिच दे रहे हैं अब यहाँ पर। उसके बाद में नेक लाइन की 2 इंच का छोड़कर हमने यहाँ पे भी गोटा पत्ती जो है वो इनविजिबल ही रखनी है। इस तरह से आपने गोटा पत्ती को अटैच करना है। पहले आउटलाइन से प्रॉपर एक इक्वल डिस्टेंस पे आपने रखना है इसको। अब ये इसको हमने अटैच किया है सेंटर मार्क करके उल्टी साइड पर कुर्ती के। दोनों तरफ से आपने इक्वल डिस्टेंस मेजर कर लेना है कि आपका प्रॉपर सेंटर आ रहा है। अब 5.5 इंच डेप्थ रखी है मैंने इसकी। आफ्टर स्टिचिंग ये 5 इंचज़ की डेप्थ रेडी हो जाएगी, क्योंकि कस्टमर जो फर्स्ट फ्रंट नेक है वो ज़्यादा डीप नहीं पहनते हैं। यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा मार्जिन लेके 1/2 इंच का कटिंग कर देना है और यहाँ पे कट लगा देने हैं आपने छोटे छोटे। अब इसको सीधी साइड पर हमने इस तरह से प्रेसिंग स्टिच देके पलट लेना है। अगर आप ये प्रेसिंग स्टिच देते हैं तो फिनिशिंग के साथ नेक जो है वो हमारा अपोजिट साइड को पलट जाता है। और इस तरह से हमने नेक के आउटलाइन पे स्टिच लगाने हैं। पहले यहाँ पर लगाना है, उसके बाद आउटलाइन पे लगा देना है। पोटली बटन का जो 2 इंच का मैंने डिस्टेंस छोड़ा था, वी जहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा है प्रॉपर एग्जैक्ट वहीं पर हमारे जो पोटली बटन है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये होगी हमारी कुर्ती की डिज़ाइनिंग। आपको मेरी ये डिज़ाइनिंग, मेरी वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। अब एक एक पोटली बटन के बीच में हम पर्ल इंसर्ट कर लेंगे यहाँ पर। अब ये उल्टी साइड से देख लीजिए, कोई भी कटिंग नहीं है, बहुत ही फिनिशिंग आ रही है यहाँ पर उल्टी साइड से भी। और ये हमारी है सीधी साइड। यहाँ पर हमारे पोटली बटन लग गए हैं और गोटा पत्ती लग गई है और फाइनली ये इस तरह से दिख रहा है। आपको कैसा लगा कुर्ती का डिज़ाइन वो कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। पैंट के ऊपर भी सेम स्लीव्स का ही डिज़ाइन बनाया है, 3 लाइन्स गोटा पत्ती की और 1 लाइन समोसा कटलेस की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।